Students, we will discuss about the important news. First news is regarding the मणिपुर के पर्सपेक्टिव से है। स्टूडेंट्स, मणिपुर के वहाँ पे वायलेंस के जो केसेज हैं वो फिर से सामने आए हैं। आप देखिए कि मणिपुर एंड आसाम का जो बाउंड्री एरिया है जहाँ से एक रिवर फ्लो किया करती है जिसे कि हम जीरी रिवर के नाम से जाना करते हैं। स्टूडेंट्स, ये जो जीरी रिवर है बराक रिवर का जो ट्राइब्यूटरी है उसके रूप से इसको ऑब्जर्व किया जाता है। और आप देखिए कि कल का जो न्यूज़पेपर डिस्कशन है उसके अंदर हमने बराक रिवर के पर्सपेक्टिव से डिस्कस किया था। अब आपको याद रखना है कि जो जीरी रिवर है उसके द्वारा आसाम एंड मणिपुर का जो लैंड बाउंड्री है उसको ये क्रिएट करता है। आसाम एंड मणिपुर का जो लैंड बाउंड्री है उसको क्रिएट करता है जीरी रिवर, जो कि ट्राइब्यूटरी है बराक रिवर का। बराक रिवर का फ्लो आपको मणिपुर, आसाम एंड उसके लेटर फेज के अंदर में बांग्लादेश का सिलेट का जो रीजन है वहाँ से आपको इसका फ्लो देखने के लिए मिलेगा। क्योंकि आप देखिए कि लेटर फॉर्म के अंदर जो मेघना रिवर है जो कि गंगा और ब्रह्मपुत्रा का मर्जर के बाद में मेघना रिवर क्रिएट होता है, उसी के साथ में लेटर फॉर्म के अंदर जो बराक रिवर है वो यहाँ पे मर्ज करेगा। तो स्टूडेंट्स, ये बराक रिवर के बारे में जीरी रिवर के पर्सपेक्टिव से हमने यहाँ पे डिस्कस किया। आसाम और मणिपुर का जो लैंड बाउंड्री है उसके बारे में डिस्कस किया। आपके लिए यहाँ पे एक होमवर्क है। होमवर्क आपके लिए ये है कि मणिपुर के द्वारा हमारे कंट्री के कौन कौन से ऐसे स्टेट्स हैं जिनके साथ में अपना जो एरिया है वो शेयर किया जाता है। ये आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है कि मणिपुर के द्वारा एरिया कौन कौन से स्टेट्स के साथ में शेयर किया जाता है। अगर हम कंट्री के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करें तो आप देखिए कि इंटरनेशनल जो बॉर्डर है वो म्यांमार के साथ आपको मणिपुर का देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, झांसी के पर्सपेक्टिव से है। आप देखिए कि झांसी के वहाँ पे एक हॉस्पिटल के अंदर फायर का जो इंसिडेंट है वो सामने आया जिसके अंदर 10 जो न्यूबॉर्न चिल्ड्रंस हैं उनका यहाँ पे डेथ हुआ है। स्टूडेंट्स, कंटिन्यूस आपको हमारे जो पब्लिक इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट है जिसके अंदर मोर पर्सनस का प्रेजेंस है, आप देखिए कि वहाँ पे भी फायर का जो इंसिडेंट है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। इंडस्ट्रियल जो एक्सीडेंट्स हैं वो भी आपको देखने के लिए मिलते हैं समय समय पे। क्योंकि आप देखिए कि हमारे यहाँ पे जो फायर सेफ्टी के जो नॉर्म्स हैं उनको इम्प्लीमेंट नहीं किया जाएगा, या इम्प्लीमेंट किया जाएगा तो आप देखिए कि उनका प्रॉपर वे में जो बार बार उन जो इक्विपमेंट्स समय समय पे उनको जिस तरीके से यूज करना है, या फायर सेफ्टी से रिलेटेड जो पर्सन्स हैं उनको यहाँ पे आप देखिए कि जो ट्रेनिंग को कैरी आउट करना है वो प्रोसेस आपको नहीं देखने की वजह से आप देखिए कि इस तरीके के जो फायर के जो इंसिडेंट्स हैं वो सामने आते हैं। स्टूडेंट्स, अगर हम यहाँ पे डिस्कस करें फायर के ही रिगार्डिंग में तो आप देखिए कि फायर के पर्सपेक्टिव से आपको यहाँ पे उपहार जो सिनेमा है, उपहार एक सिनेमा हॉल था दिल्ली के अंदर में। आप देखिए कि उपहार सिनेमा हॉल के वहाँ पे 1997 के समय एक फायर का जो इंसिडेंट है वो देखने के लिए मिला था कि वहाँ पे जो एग्जिट गेट्स हैं वो नहीं थे। एग्जिट गेट के अलावा आप देखिए कि फायर सेफ्टी के जो नॉर्म्स हैं उनको भी नहीं फॉलो किया गया था बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन के दौरान में। एग्जिट गेट्स के वहाँ पे मोर नंबर ऑफ जो चेयर्स हैं उनको आप देखिए कि लगा दिया गया था जिससे कि मोर रिवेन्यू है, मोर मनी है वो यहाँ पे गेन किया जा सके। तो स्टूडेंट्स, वहाँ पे कुछ चिल्ड्रंस का डेथ हुआ था, कुछ पर्सन्स का डेथ हुआ था 1997 के समय में। तो एक कपल हैं जिनके द्वारा कंटिन्यूस उस केस के रिगार्डिंग में जो फाइट है उसको कैरी आउट किया गया कोर्ट की प्रोसेस के थ्रू में। उन कपल का जो नेम है वो आप अपने एथिक्स का जो आंसर है उसके अंदर यूज कर सकते हो। इनका जो नेम है, या आप जीएस पेपर सेकंड या कहीं पे भी आपका जो मेंस का आंसर राइटिंग है उसके अंदर आप इनका नेम यूज कर सकते हो। नीलम एंड शेखर कृष्णा मूर्ति हैं। नीलम कृष्णा मूर्ति एंड शेखर कृष्णा मूर्ति ये कपल हैं जिन्होंने अपने जो चिल्ड्रंस हैं उनको यहाँ पे लॉस्ट किया था इस उपहार सिनेमा का जो ट्रेजेडी है। आप देखिए कि इसको एक अभी रिसेंटली एक वेब सीरीज के अंदर भी शो किया गया है इनके जो इफर्ट्स हैं उनके रिगार्डिंग में, कि कैसे उनके द्वारा जो कोर्ट केसेस के थ्रू कैसे हमारे जो बिल्डिंग्स हैं जिसके अंदर फायर सेफ्टी के जो नॉर्म्स हैं उसको फॉलो किया जाए। तो फायर सेफ्टी के बारे में हुआ। अब आपको यहाँ पे एक और होमवर्क है। आप देखिए कि झांसी के बारे में जब भी हम रीड करते हैं तो रानी लक्ष्मीबाई के बारे में आपको पता होगा। स्टूडेंट्स, रानी लक्ष्मीबाई के द्वारा जो अडॉप्टेड सन है उसको ऑब्जेक्ट किया गया था ब्रिटिश अथॉरिटीज़ के द्वारा। और आप देखिए कि कैसे उनके द्वारा फाइट किया जाता है। वहाँ पे रानी लक्ष्मीबाई का जो साथ देने वाली जो यहाँ पे वुमेन फाइटर्स हैं उनको भी आप देखिए कि रिकॉग्नाइज किया गया है। प्रेजेंट समय में उनका भी जो डे का जो रिकॉग्निशन है वो आपको देखने के लिए मिलेगा, जिसमें आपको उदा देवी हैं जो कि पासी कम्युनिटी से रिलेटेड हैं, वो आपको देखने के लिए मिलती हैं कि उनके द्वारा किस तरीके से फाइट के अंदर जो इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन है वो प्ले किया गया। अब आपके लिए होमवर्क यहाँ पे ये है
कि आप देखिए कि आपको ये बताना है कि किस एक्ट के अगेंस्ट में जो अडॉप्टेड सन्स हैं जिनको रिकॉग्नाइज नहीं किया गया था ब्रिटिश अथॉरिटीज़ के द्वारा, और आप देखिए कि उन्हीं के अगेंस्ट में यहाँ पे जो रानी लक्ष्मीबाई है वो फाइट करती हैं। तो उस एक्ट का जो नेम है, क्या यहाँ पे जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट है, तो जिस एक्ट का जो नेम है वो आपको बताना है। काफ़ी बार आपसे ये क्वेश्चंस पूछ लिए जाएंगे किस एक्ट के अगेंस्ट में हमारे जो बेसिकली जो किंग्स हैं, जो रूलर्स हैं, उनके द्वारा फाइट किया गया था ब्रिटिश जो कॉलोनाइजर्स हैं उनके साथ में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट स्नोफॉल के पर्सपेक्टिव से है, तो आप देखिए कि क्लाइमेट चेंज का जो इम्पैक्ट है वो आपको रेगुलर बेसिस पे देखने के लिए मिलेगा। आप देखिए कि इस साल जो समर के समय में जो टेम्परेचर है वो काफ़ी ज़्यादा राइज हुआ था, क्योंकि हमारे एग्रीकल्चर फील्ड के एरिया हो या अर्बन एरियाज हो जहाँ से ग्रीन कवर है वो कंटिन्यूस रिड्यूस हुआ है। फिर आप देखिए कि मानसून के समय में हैवी रेनफॉल का जो ट्रेजिडी है वो आपको देखने के लिए मिलता है, और हैवी रेनफॉल के दौरान में लैंडस्लाइड होना, सोइल का इरोजन होना, ये भी आप देखिए कि ट्रीज का प्रेजेंस ना होने की वजह से, माउंटेन्स का कंटिन्यूस आप देखिए कि इलीगल माइनिंग की वजह से, डिस्ट्रैक्शन होने की वजह से। और अभी स्टूडेंट्स विंटर का समय है, बट आप देखिए कि जो स्नोफॉल है अभी 15 नवंबर का समय यहाँ पे पास हो चुका है, बट स्नोफॉल को ऑब्जर्व नहीं किया गया था। फर्स्ट टाइम गुलमर्ग का जो एरिया है वहाँ पे स्नोफॉल यहाँ पे देखने के लिए मिला है। तो आप देखिए कि नवंबर के समय में इस तरीके से जो क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट आपको देखने के लिए मिला है, ये हमारा जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी है उसको भी ये रिड्यूस करता है, तो उसी को स्नोफॉल को यहाँ पे शो किया गया। स्टूडेंट्स कश्मीर के रिगार्डिंग में आपको यहाँ पे एक और पता होना चाहिए। आप देखिए कि 40 डेज का हार्श विंटर का जो समय है वो हुआ करता है कश्मीर के वहाँ पे। 40 डेज का जो हार्श जो विंटर का जो समय है वो ऑब्जर्व किया जाता है विंटर के दौरान में, जिसको आप देखिए कि एक टर्म है जिसके बेसिस पे जाना करते हैं स्टूडेंट्स। वो टर्म है कश्मीर के पर्सपेक्टिव से चिल्ली कलान। चिल्ली कलान 40 डेज का हार्श विंटर का ये समय जो कश्मीर के वहाँ पे ऑब्जर्व किया जाता है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन के एलिगेशंस लगाए गए हैं पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा। इलेक्शन कमीशन से बोथ पार्टीज से जो एविडेंस हैं, जो चार्जेस क्यों यहाँ पे लगाए गए, उसके बारे में जो जवाब है वो मांगा गया है। क्या मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट हमारे यहाँ पे इलेक्शन कमीशन के पास में इनिशियल फेज से ही ये पावर हुआ करता था? तो आप देखिए कि इनिशियल फेज के अंदर जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है वो जो बेसिकली एक लेवल प्लेइंग फील्ड है, सभी पॉलिटिकल पार्टी जो इलेक्शन को कंटेस्ट करते हैं उनके पास में एक लेवल प्लेइंग फील्ड है कि यहाँ पे कैश के बेसिस पे वोटर्स को इन्फ्लुएंस ना किया जाए। आप देखिए कि एविडेंस है, तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन के समय में उनको यहाँ पे रेस्ट्रिक्ट करता है बेसिकली मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। और आप देखिए कि हमारे इलेक्शन कमीशन के द्वारा सी विजिल का एक कॉन्सेप्ट है उसको भी लॉन्च किया गया था। सी विजिल बेसिकली यहाँ पे जो सिविलियन पर्सन है उनको ये पावर ग्रांट करता है कि सी विजिल के थ्रू मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के वायलेशन के जो केसेज हैं उसको यहाँ पे रजिस्टर किया जा सकता है उनके द्वारा। तो स्टूडेंट्स इनिशियल पेज के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा इस लेवल प्लेइंग फील्ड को अडॉप्ट किया गया, जिसको कि लेटर फॉर्म के अंदर में इलेक्शन कमीशन के द्वारा अपने प्रोसेस के अंदर ऐड किया गया। फेक न्यूज़ का जो यहाँ पे जो इम्पैक्ट्स हैं, या आप देखिए कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के जो अदर अदर डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में हमारे इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग जो मिनिस्टर हैं उनके द्वारा डिस्कस किया गया। फेक न्यूज़ को कर्ब करने का ज़रूरत है। आप देखिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज होने की वजह से फेक न्यूज़ का जो यहाँ पे इम्पैक्ट है वो और भी ज़्यादा स्प्रेड हुआ है। तो आप देखिए कि फेक न्यूज़ को यहाँ पे कंट्रोल करने के पर्सपेक्टिव से डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के रिगार्डिंग में उनके द्वारा डिस्कस किया गया। स्टूडेंट्स आप देखिए कि यहाँ पे एक टाइगर रिजर्व के बारे में शो किया गया है। स्टूडेंट जो टाइगर रिजर्व है वो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है। कहाँ पे ये सिचुएटेड है? बिहार के वहाँ पे। आप देखिए कि इसका एडवर्टाइजमेंट था, इस वजह से हमने हमारा जो डिस्कशन है उसके अंदर इसको इंक्लूड किया। अब आप देखिए कि जब भी हम बिहार के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करते हैं तो आपको यहाँ पे बिहार का जो नेशनल पार्क है वो पता होना चाहिए। ओनली एक ही नेशनल पार्क है बिहार के वहाँ पे, जिसको कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क या वाल्मीकि नेशनल पार्क के नाम से जाना करते हैं। जो वेस्टर्न चंपारण का जो एरिया है, आप देखिए कि चंपारण आपको गांधी जी की वजह से आपको याद होगा, गांधी जी के द्वारा राजकुमार शुक्ल है उनके द्वारा लेटर लिखा जाता है, गांधी जी चंपारण के लिए जाते हैं। तो जो वेस्टर्न चंपारण का जो एरिया है, जो कि आप देखिए उत्तर प्रदेश का जो नॉर्दर्न पार्ट है, ईस्टर्न नॉर्दर्न पार्ट है उसके साथ एरिया शेयर करता है। शिवालिक हिल्स का ये एरिया है जहाँ पे ये सिचुएटेड है। और आप देखिए कि नेपाल के साथ भी एरिया शेयर करता है ये जो एरिया। और एक ही टाइगर रिजर्व वहाँ पे सिचुएटेड है बिहार के वहाँ पे, जिसको कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के नाम से जाना करता है। एक और डिमांड किया जाता है कि जो
कैमूर का जो एरिया है, आप देखिए कि जो कैमूर का जो एरिया है वो सिचुएटेड है उत्तर प्रदेश के साथ में। उत्तर प्रदेश का जो सदर्न पार्ट है, झारखंड का जो पार्ट है, छत्तीसगढ़ का जो पार्ट है, जिसके साथ में एरिया शेयर करता है। तो कैमूर का जो एरिया है वहाँ पे भी एक टाइगर रिजर्व का जो डिमांड है वो किया गया था लास्ट ईयर। आप देखिए कि वो न्यूज़ के अंदर में था। अब यहाँ पे वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के बारे में मेंशन किया गया है। तो हिमालयन फुटहिल्स के अंदर में शिवालिक का जो एरिया है वहाँ पे सिचुएटेड है। वेस्टर्न चंपारण डिस्ट्रिक्ट के अंदर में है। नेपाल के साथ अपना जो बाउंड्री है वो शेयर करता है। नेपाल का आप देखिए कि जो चितवन, नेपाल का जो चितवन नेशनल पार्क है उसके साथ में भी अपना एरिया है वो शेयर करता है। अगर हम बात करें वहाँ पे जो प्रेजेंस ऑफ एनिमल्स का जो प्रेजेंस है उसके बारे में, तो आप देखिए कि रॉयल बंगाल टाइगर है, सांबर है, इंडियन राइनो है, इंडियन राइनो है। आप देखिए कि वन हॉर्न राइनो है, उसका भी प्रेजेंस आपको देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा आप देखिए कि वहाँ पे फ्लाइंग फॉक्स है, जो इंडियन फ्लाइंग फॉक्स है उसका भी प्रेजेंस है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के अलावा, रिजर्व के वहाँ पे। स्टूडेंट्स, जो फ्लाइंग फॉक्स है उसके रिगार्डिंग में जो क्वेश्चन है वो पूछा गया था यूपीएससी प्रीलिम्स के अंदर में। तो आपको इस तरीके से जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो एनिमल्स के बारे में जो न्यूज़ के अंदर है उसके पर्सपेक्टिव से भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स वेदांता का, जो आप देखिए कि थुथुनकोडी नाम की जगह है, कहाँ पे है, तमिलनाडु के वहाँ पे। आप देखिए कि हमारा जो हिस्ट्री है उसके पर्सपेक्टिव से इस प्लेस का एक इम्पोर्टेंस है। चिदम्बरम जो पिल्लई नाम के जो पर्सन है उनका आपको जो एसोसिएशन है वो इस प्लेस से देखने के लिए मिलता है। तो वेदांता का वहाँ पे एक बेसिकली प्लांट था जहाँ पे आप देखिए कि 2018 के समय जो वायलेंस है वो देखने के लिए मिला था। पॉल्यूशन की वजह से लोगों के द्वारा ये जो प्रोटेस्ट है उसको कैरी आउट किया गया, जिसकी वजह से वायलेंस का एक्टिविटी वहाँ पे देखने के लिए मिला। लेटर फॉर्म के अंदर में आप देखिए कि हाई कोर्ट के द्वारा इस जो प्लांट है उसको रीओपनिंग को रिजेक्ट किया गया, हाई कोर्ट के द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है उसको अपहोल्ड किया गया कि यहाँ पे जो प्लांट है उसको नहीं ओपन किया जाएगा, क्योंकि पोल्यूशन, आप देखिए कि वहाँ पे पोल्यूशन का जो इम्पैक्ट है वो देखने के लिए मिला है। और वहाँ पे जो रहने वाले जो सिविलियन पर्सनस हैं उनका जो राइट टू लाइफ का जो कॉन्सेप्ट है, उनका राइट टू हेल्थ का जो अंडर द आर्टिकल 21, तो उसी के रिगार्डिंग में इस जो जजमेंट है उसको अपहोल्ड किया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। अब आप देखिए कि उसका रिव्यू ऑर्डर है जिसको कि प्लेस किया गया था, रिव्यू ऑर्डर को भी रिजेक्ट कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा वेदांता का जो प्लांट है उसको फिर से ओपन करने के रिगार्डिंग में। इंडिया और जापान का आप देखिए कि नेवल का जो कोऑपरेशन है, मेमोरेंडम ऑफ इम्प्लीमेंटेशन है, उसको साइन किया गया इंडिया और जापान के द्वारा। अब नेवल जो सेक्टर है, नेवल सेक्टर के अंदर में जो एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के पर्सपेक्टिव से आप देखिए कि यूनिकॉर्न है, यूनिकॉर्न मीन्स यूनिफाइड जो कॉम्प्लेक्स रेडियो एंटीना है उसको यहाँ पे डेवलप किया जाएगा इंडिया और जापान के द्वारा, को पार्टनरशिप के पर्सपेक्टिव से है। यूनिकॉर्न है जो कि आपको बेसिकली यूनिफाइड कॉम्प्लेक्स रेडियो एंटीना है, नेवल फोर्सेज का जो एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के पर्सपेक्टिव से। इंडियन पीएम है वो 3 कंट्रीज का जो विजिट है उसके लिए गए हैं। आप देखिए कि फर्स्ट आपने वेस्टर्न अफ्रीका का जो कंट्री है नाइजीरिया, उसका विजिट के लिए गए हैं। वहाँ पे कुछ MOUs हैं उनको साइन किया जाएगा। उसके बाद में जो G20 का जो मीटिंग है वो कहाँ पे कंडक्ट होगा, ब्राज़ील के वहाँ पे। तो ब्राज़ील के लिए विजिट करेंगे जो कि लैटिन अमेरिका के वहाँ पे है। इसके अलावा स्टूडेंट्स वहाँ पे आप देखिए कि ब्राज़ील का ही जो नॉर्दर्न पार्ट है जहाँ पे आपको कुछ कंट्रीज का जो प्रेजेंस है, सपोज कीजिए ब्राज़ील यहाँ पे सिचुएटेड है, सपोज कीजिए ब्राज़ील यहाँ पे सिचुएटेड है। इसका जो नॉर्दर्न पार्ट है यहाँ पे तो आपको वेनेजुएला देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे 3 स्मॉल कंट्रीज है। आप देखिए कि ये कॉलोनी हुआ करते थे, तीनों जो स्मॉल कंट्रीज है जिसके अंदर गुयाना है, सूरीनाम है और फ्रेंच गुयाना है। आप देखिए कि जो सूरीनाम है वो बेसिकली आपको डच का जो बेसिकली डच के द्वारा उनको डिवाइड किया गया था। फिर आप देखिए कि जो फ्रेंच गुयाना है ये फ्रेंच का आपको जो टेरिटरी है वो देखने के लिए मिलेगा। और आप देखिए कि यहाँ पे जो गुयाना है वो ब्रिटिश का इन्फ्लुएंस और कुछ पार्ट के वहाँ पे डच का भी जो इन्फ्लुएंस है वो आपको देखने के लिए मिलता है। तो स्टूडेंट्स, ये कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जिनको कि कॉलोनाइजर्स के द्वारा आपस के अंदर डिवाइड किया गया था उस दौरान में, जब वो मोस्टली पावरफुल आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो वहाँ पे विजिट करेंगे, गुयाना का जो विजिट है उस दौरान में इंडियन पीएम सर के द्वारा वहाँ पे आप देखिए कि जो इंडिया और जो कैरेबियन कंट्रीज का एक ग्रुप है, कैरेबियन नेशंस का जो ग्रुप है जिसको कि कैरिकॉम के नाम से हम जाना करते हैं, 14 जो कंट्रीज हैं कैरेबियन और इंडिया का आप देखिए कि ग्रुप है कैरिकॉम, उसका भी जो मीटिंग है उसको कैरी आउट किया जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन था। अब अगर हम G20 के बारे में डिस्कस करें, G20 आप देखिए कि एक फोरम है, G20 ग्रुप नहीं है, एक फोरम है।
एशियन जो फाइनेंशियल क्राइसिस है उसके बाद में इसका इस्टेब्लिशमेंट होता है, बट 2008 के समय में जो पॉलिटिकल लीडर्स का जो मीटिंग है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। शेरपा का एक कॉन्सेप्ट हुआ करता है, लास्ट ईयर इंडिया के यहाँ पे मीटिंग हुआ था। अभी आप देखिए कि ग्लोबल साउथ जो कंट्रीज है वहाँ पे मीटिंग है, तो ग्लोबल साउथ का जो एजेंडा है उसको भी कैरी आउट किया जा सकता है, उसका भी जो ग्लोबल साउथ के जो कंट्रीज है उनको यहाँ पे यूनाइट किया जा सकता है इस प्लेटफॉर्म के थ्रू में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, इंडियन जो कॉफ़ी ग्रोवर्स हैं, आप देखिए कि यूरोपियन यूनियन के वहाँ पे जो रबर एंड कॉफ़ी जो प्लांटेशन है उसके रिगार्डिंग में एक एक्ट है वो लाया गया था, जिसको कि यूरोपियन यूनियन डिफोरेस्टेशन जो रेगुलेशन एक्ट के नाम से जाना करते हैं, यूरोपियन यूनियन डिफोरेस्टेशन रेगुलेशन। कि अगर डिफोरेस्टेशन है तो वहाँ पे कुछ आप देखिए कि जो टैरिफ्स है वो इम्पोज किए जाएंगे उस कंट्री से रिलेटेड। तो इंडिया का जो बेसिकली जो रबर का जो प्लांटेशन है, रबर का जो एक्सपोर्ट है, रबर के अलावा आप देखिए कि जो कॉफ़ी का जो एक्सपोर्ट है वो इम्पैक्ट हो सकता है। अभी उसके रिगार्डिंग में कुछ रिलीफ यहाँ पे प्रोवाइड किया गया। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स यहाँ पे रबर एंड कॉफ़ी के बारे में, तो रबर का तो आप देखिए कि आपको कोटायम केरल के वहाँ पे रबर बोर्ड का जो हेडक्वार्टर है वो सिचुएटेड है। कॉफ़ी बोर्ड का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, कॉफ़ी बोर्ड का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, ये आपका होमवर्क है। आप देखिए कि टी बोर्ड के रिगार्डिंग में क्वेश्चन है वो पूछ लिया गया था यूपीएससी के द्वारा, यूपीएससी 2022 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था टी बोर्ड के पर्सपेक्टिव से। क्या उसका एक ब्रांच दुबई के वहाँ पे भी सेटअप हुआ था। अब आपको कॉफ़ी के बारे में बताना है। रबर के बारे में अगर हम डिस्कस करें, कोटायम जो केरल का जगह है वहाँ पे इसका जो हेडक्वार्टर है वो सिचुएटेड है। और आप देखिए कि रबर एंड कॉफ़ी का जो सदर्न पार्ट के कुछ एरियाज है जहाँ पे कॉफ़ी का जो प्रोडक्शन भी आपको देखने के लिए मिलेगा, जैसे के अंदर रोबस्टा कॉफ़ी है। अराकू वैली का जो एरिया है, अराकू वैली के अलावा आप देखिए कि बाबा बुदान हिल्स का जो एरिया है कर्नाटका के वहाँ पे, जहाँ पे कॉफ़ी का जो प्रोडक्शन है वो आपको काफ़ी देखने के लिए मिलता है। हमारे जो डॉक्टर्स हैं, आप देखिए कि 35% डॉक्टर्स को अनसेफ बताया गया है उनकी वर्किंग कंडीशंस के रिगार्डिंग में। तो आप देखिए कि जो सेफ्टी है उसको इंश्योर करने का ज़रूरत है। जो अभी रिसेंटली एक केस सामने आया जिसके अंदर डॉक्टर के ऊपर अटैक किया गया, आरजेकर मेडिकल कॉलेज का केस सामने आया था अगस्त के समय में। तो आप देखिए कि जो डॉक्टर्स का जो सेफ्टी है उसको कैरी आउट किया जाए, जिससे कि हमारा हेल्थ सेक्टर है उसको ओवरहोल किया जा सके। स्टूडेंट्स, ऑलरेडी गवर्नमेंट के द्वारा आप देखिए कि जो लॉ है उनको फ्रेम किया गया था, बट अगर हम लॉज के बारे में बात करें, लॉज एनफ नहीं है यहाँ पे डॉक्टर्स का जो सेफ्टी है उसको इंश्योर करने के पर्सपेक्टिव से। पीपल्स के अंदर भी अवेयरनेस है उसको कैरी आउट किया जाएगा। इसके अलावा आप देखिए कि हो सकता है यहाँ पे जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हैं उनको कैरी आउट किया जा सके, जिससे कि यहाँ पे डॉक्टर्स के अगेंस्ट में या जो मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं उनके अगेंस्ट में जो अटैक्स हैं वो ना देखने के लिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें रियाद के वहाँ पे जो समिट है, आप देखिए कि सऊदी अरेबिया के वहाँ पे एक समिट है वो ऑर्गेनाइज हुआ है। अरब एंड इस्लामिक लीडर्स का ये समिट है। अरब प्लस में जो इस्लामिक लीडर्स हैं, अरब प्लस में इस्लामिक जो लीडर्स हैं उनका ये समिट है रियाद के यहाँ पे। रियाद के यहाँ पे इस समिट के पर्सपेक्टिव से अगर हम डिस्कस करें, गाजा का जो वॉर का जो सिचुएशन है उसके अंदर में इसराइल के आप देखिए कि जो यहाँ पे मिलिट्री एग्रेशन है उसको इमीडिएटली आप देखिए कि स्टॉप करने के पर्सपेक्टिव से डिस्कस किया गया। और पैलेस्टाइन का जो इशू है, पैलेस्टाइन जो आप देखिए कि उसको एक सोवरिन कंट्री के रूप से रिकॉग्नाइज किया जाए, तो उसका भी यहाँ पे जो 2 पॉइंट्स है उसके बारे में डिस्कस किया गया है कि गाजा के अंदर जो मिलिट्री एग्रेशन है उसको रोका जाए गाजा के अंदर में, और पैलेस्टाइन का जो सोवरिन इश्यू है उसको यहाँ पे रिकॉग्नाइज किया जाए। स्टूडेंट्स, अगर हम पैलेस्टाइन इश्यू के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करें, तो आप देखिए कि 1967 के समय में, 1967 के समय में आपको जो पैलेस्टाइन स्टेट है अल-कुद, आप देखिए कि जेरूसलेम है उसको रिकॉग्नाइज किया गया था उसके कैपिटल के रूप से। अरब पीस इनिशिएटिव आपको 2002 के समय देखने के लिए मिलेगा। 2002 के समय जो अरब पीस इनिशिएटिव है उसको लॉन्च किया गया, जिसके अंदर आप देखिए कि पैलेस्टाइन स्टेट है उसको रिकॉग्नाइज करने के बारे में डिस्कस किया गया था। बट आप देखिए कि जो अरब पीस इनिशिएटिव है, अरब कंट्रीज के जो डिफरेंट डिफरेंट इनिशिएटिव्स हैं जिसके अंदर पैलेस्टाइन को एज ए सोवरेन स्टेट के रूप से रिकॉग्नाइज किया जाए, इसका बाईपास आपको 2020 के समय देखने के लिए मिलता है, जबकि अब्राहम अकॉर्ड है वो एग्जिस्टेंस के अंदर में आता है। उससे पहले भी कुछ कंट्रीज है जिनके द्वारा इजराइल के साथ जो रिलेशंस है उनको कैरी आउट किया गया था। तो अब्राहम अकॉर्ड के थ्रू आप देखिए कि आपको काफ़ी सारे ऐसे कंट्रीज हैं जिनके द्वारा पैलेस्टाइन को प्रमोट किया जाता था एज ए सोवरिन कंट्री के रूप से, उनके द्वारा इजराइल के साथ अपने जो रिलेशंस हैं उनको सेटअप किया गया। तो स्टूडेंट्स, उसी के पर्सपेक्टिव से यहाँ पे डिस्कस किया गया है क्या यहाँ पे अरब कंट्रीज पार्टिसिपेट कर सकते हैं कन्फ्लिक्ट के अंदर में, जो लास्ट टाइम 1967 के समय देखने के लिए मिला था, जब इजराइल के द्वारा काफ़ी कुछ ऐसे एरियाज है जिनको कि कैप्चर कर लिया गया था। गोलन हाइट्स भी उसी समय में कैप्चर किया गया था, जो कि सीरिया के द्वारा क्लेम किया जाता है।
तो ये रियाद समिट के बारे में था, अरब प्लस इस्लामिक कंट्री, जिससे कि पैलेस्टाइन इश्यू है उसको यहाँ पे रिकॉग्नाइज किया जाए, पैलेस्टाइन को सोवरेन स्टेट के रूप से इस्टेब्लिश किया जाए, जो ओस्लो का डिस्कशन है 1997 का, ओस्लो नेगोशिएशन के नाम से जिन्हें हम जाना करते हैं। और पैलेस्टीनियन कम्युनिटी का जो मास लेवल के ऊपर जो माइग्रेशन है, जिसको कि हम नकबा के नाम से भी जानते हैं, वो यहाँ पे ना कैरी हो। स्टूडेंट्स, बुलडोजर जस्टिस के बारे में है। आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रूल किया गया कि यहाँ पे किसी भी तरीके से जो जुडिशियल प्रोसेस है उसको बाईपास करने का कोशिश ना किया जाए, जिससे कि किसी भी अक्यूज्ड पर्सन है उसका प्रॉपर्टी को डैमेज किया जाए। और उसके जो फैमिली मेंबर्स हैं उनको आर्टिकल 21 के अंदर में आप देखिए कि राइट टू शेल्टर का यहाँ पे राइट है, उनके द्वारा क्राइम का एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्वमेंट भी नहीं है। तो आप देखिए कि इसके रिगार्डिंग में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कुछ गाइडलाइंस है, उनको इश्यू किया गया है। आर्टिकल 142 जिसके थ्रू ये गाइडलाइंस है उनको इश्यू किया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। आर्टिकल 142 आप देखिए कि इन सभी टॉपिक्स को हमने काफ़ी बार डिस्कस किया है, जो सुप्रीम कोर्ट को यहाँ पे गाइडलाइंस इश्यू करने के रिगार्डिंग में जो पावर है वो ग्रांट करता है आर्टिकल 142। डिफरेंट इश्यूज़ के रिगार्डिंग में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस आर्टिकल को ऑब्जर्व करते हुए जो जस्टिस है उसको प्रोवाइड करने का जो कोशिश है वो किया गया है। बट आप देखिए कि जो अनऑथराइज बिल्डिंग्स हैं, जो अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन है, उसको यहाँ पे बार है वो नहीं लगाता है ये जो जजमेंट है। तो ऑलरेडी अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन किया गया, पब्लिक की जो प्रॉपर्टी है उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन है, तो उसको डिमोलिश किया जा सकता है स्टेट के द्वारा। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, आप देखिए कि यूएस के प्रेसिडेंट इलेक्शंस कंप्लीट हुए, वहाँ पे जो न्यू लीडर है उनके द्वारा एक एफिशिएंसी डिपार्टमेंट है उसको सेटअप किया गया। तो उसी के बारे में है कि जो डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नेंस का जो एफिशिएंसी है उसको किस तरीके से इम्प्रूव किया जाएगा, उसका ये जो डिपार्टमेंट सेटअप किया गया है। जो ब्यूरोक्रेटिक जो प्रोसेस है, जो यहाँ पे गवर्नेंस का जो कॉन्सेप्ट है, जिसको एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के ही पर्सपेक्टिव से है। आप देखिए कि इलॉन मस्क हैं, जो विवेक रामास्वामी हैं, ये लीडर्स जिनका लीडरशिप के अंदर ये डिपार्टमेंट आपको देखने के लिए मिलेगा। वहाँ पे आपको प्रेसिडेंट के पास में अपना जो कैबिनेट है वो चूज किया जाता है आउटसाइड द जो इलेक्टेड पर्सन हैं उसके रिगार्डिंग में भी। इसके अलावा आप देखिए कि रोनाल्ड रीगन है, बराक ओबामा है, उनके द्वारा भी डेफिसिट के पर्सपेक्टिव से रोनाल्ड रीगन के द्वारा अलग जो पर्सपेक्टिव से जो डिपार्टमेंट्स हैं उनको सेटअप किया गया था, जिससे कि गवर्नमेंट का जो एफिशिएंसी है, वर्किंग कंडीशंस है, उसके अंदर यहाँ पे इम्प्रूवमेंट हो। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें स्टूडेंट्स, फिलीपाइंस के पर्सपेक्टिव से है। सुपर जो टाइफोन है वो देखने के लिए मिला है फिलीपाइंस के वहाँ पे, तो उसके बारे में डिस्कस किया गया। फिलीपाइंस के वहाँ पे आपको कंटिन्यूस इस तरीके से जो साइक्लोन है वो सब आपको देखने के लिए मिलते हैं, समय समय पे सुपर साइक्लोन है, तूफान है। आप देखिए कि नेक्स्ट आप देखिए कि जॉर्जिया के वहाँ पे इलेक्शंस कंप्लीट हुए। ऑलरेडी इस न्यूज़ को हम काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं। जॉर्जिया का लोकेशन आपको ज़रूर से देखना है। और चाइना के द्वारा आप देखिए कि जो अपेक के जो कंट्रीज हैं, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन के जो कंट्रीज हैं, उनको आप देखिए कि यहाँ पे यूनाइट होने के पर्सपेक्टिव से कहा गया है चाइना के जो पॉलिटिकल लीडर हैं उनके द्वारा। इंडिया एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन का मेंबर नहीं है। जो ऑब्जर्वर स्टेटस आपको देखने के लिए मिलेगा चाइना के द्वारा इंडिया का मेंबरशिप है उसको ऑब्जेक्ट किया गया था कि जोग्राफिकल लोकेशन के अंदर नहीं सिचुएटेड है। यूएन के आप देखिए कि जो क्लाइमेट चीफ है उनके द्वारा G20 का मीटिंग जो ब्राज़ील के वहाँ पे कंडक्ट होगा, तो उस मीटिंग के दौरान में जो क्लाइमेट फाइनेंस है, क्लाइमेट जो यहाँ पे कार्बन मार्केट का जो फाइनेंस है उसकी रिगार्डिंग में डिस्कस करने के पर्सपेक्टिव से कहा गया है। चाइना के वहाँ पे एक वायलेंस का न्यूज़ है। इसके अलावा श्रीलंका के अंदर में इस तरीके से जो माइनॉरिटी के जो एरियाज़ है जहाँ पे भी श्रीलंका का जो पॉलिटिकल पार्टी है उसके द्वारा विक्ट्री को अचीव किया गया, उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है। हमारे एग्जाम के पर्पज़ से इतना कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है कि किसी कंट्री का जो माइनॉरिटी सेक्शंस के अंदर किसी पॉलिटिकल पार्टी का परफॉर्मेंस किस तरीके से रहा। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, हॉर्न बिल के पर्सपेक्टिव से है। आप देखिए कि द हिंदू का जो संडे का जो न्यूज़पेपर है उसके अंदर फोटोज़ के पर्सपेक्टिव से लास्ट पेज के ऊपर शो किया जाता है। तो आप देखिए कि आसाम के वहाँ पे जो कम्युनिटी रिजर्व है, कम्युनिटी रिजर्व को किस तरीके से यूज़ किया गया है, जिसके अंदर में आप देखिए कि इस कम्युनिटी रिजर्व की वजह से हॉर्न बिल का जो कंजर्वेशन है, हॉर्न बिल का जो प्रेजेंस है वो इंक्रीज हुआ है। आसाम के एक विलेज के बारे में यहाँ पे बताया गया है। आपको यहाँ पे आपके लिए होमवर्क है कि किस हमारा स्टेट का जो स्टेट बर्ड है वो आपको हॉर्न बिल है वो देखने के लिए मिलेगा। हॉर्न बिल का भी आप देखिए कि डिफरेंट काइंड ऑफ स्पीसीज है वो हुआ करती हैं, उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो इस स्टेट का जो आप देखिए स्टेट बर्ड है जो हॉर्नबिल है वो आपको बताना है। कम्युनिटी रिजर्व के बारे में है यहाँ पे हॉर्नबिल के पर्सपेक्टिव से।
इसके अलावा आप देखिए कि हम काफ़ी बार नागालैंड का जो पंक्ति विलेज है उसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। तो कैसे काफ़ी सारे हमारे कम्युनिटीज़ हैं, ऐसे हमारे सोसाइटी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस हैं जिनके द्वारा बायोडाइवर्सिटी जो कंजर्वेशन के जो एफर्ट्स हैं वो आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज न्यूज़पेपर डिस्कशन। आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, जो भी इन्फॉर्मेशन आपको मिला है उसको नोट डाउन कीजिए, और आप देखिए कि जो क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं वो कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर से बताना। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।